नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ नीट 2024 की। इसमें जो रवैया शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने अपनाया है और जो एनटीए ने अपनाया है, वो अंदाज़ा तो देशवासियों को उसी समय हो गया था जब लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट के समय नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया था कि नीट 2024 से 23,35,000 न केवल छात्र वरन पूरा उनके परिवार करोड़ों की संख्या में लोग चिंतित हैं और प्रभावित हैं। युवाओं का मामला है और नीट से चूँकि देश के डॉक्टर्स बनते हैं, कितना इम्पोर्टेंट पोस्ट है यह सब लोग जानता है। विभिन्न तरह की बहानेबाजी करते हुए सरकार ने नीट पर कोई चर्चा का अलग से समय नहीं दिया। उसी समय लग गया था कि सरकार येन केन प्रकारेण चाहती है कि वो अपनी जिद पर अड़ी रहे और एनटीए और खासकर उनके चेयरमैन जो विख्यात व्यक्ति हैं श्री प्रदीप जोशी, उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 8 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले जो एफिडेविट भारत सरकार की ओर से किए गए हैं और एनटीए की ओर से किए गए हैं, उसमें एनटीए से ही झलकता, उन एफिडेविट से ये झलक रहा है कि ये कहा जा रहा है कि 2 जगहों पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो बिहार की ईओयू और गुजरात की एसआईटी ने जांच की, उसका प्राइमा फेसी यही है कि क्वेश्चन लीक हुए हैं। बहुत बड़ा स्कैम है, रुपए का घोटाला हुआ है, करोड़ों करोड़ का डील हुई। इसमें बड़े बड़े लोग इसमें ज़रूर जुड़े हुए हैं जिनके बाल बच्चे रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, शुरू से लगा। और अब जो सीबीआई को जांच दी गई है भारत सरकार के द्वारा, अब तो परत दर परत अब दायरा बिहार और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, सभी जगह दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना तो पूरा देश अब जान गया है कि क्वेश्चन लीक हुआ ही है, बहुत बड़ा स्कैम है। और अब ये इसको बहानेबाजी के जरिए, जैसे कहावत है कि जब कोई आदमी एक गलती करता है तो उसको छुपाने के लिए कई गलतियां करता है। चूँकि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एनटीए ने भी शुरू में कहा था कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब उसी में ज़बरदस्ती है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा। लेकिन मैं भारतीय नागरिक के रूप में अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी नज़ीर मत पेश कीजिए। मैंने ये कहिए कि 50 एग्ज़ाम विभिन्न राज्यों में और एसएससी के भी रद्द किए गए हैं समय पर, शिक्षा मंत्रालय ने भी रद्द किया है। और ऐसी परिस्थिति में आखिर ये कौन सा प्रेस्टीज इशू है? आप प्रेस्टीज इशू क्यों बना रहे हैं इस इशू को? जब 2015 में मेडिकल में जो लीक हुआ था तो वो कैंसिल किया गया एग्ज़ाम, और अभी जो शुरू में सुनवाई हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कहा गया कि अगर 0.001 भी गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर क्या दिखलाना चाह रही है सरकार और एनटीए? ये बहानाबाजी करके कि इसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो सफ़र करेंगे, तब तो आगे के लिए आप नज़ीर ये पेश कर रहे हैं कि किसी भी राज्य में और केंद्र सरकार की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी पर तो आज तक कोई आरोप नहीं लगा, डिफरेंट स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशंस हैं, एसएससी है, रेलवे बोर्ड है, आईबीपीएस है, ये संस्थाएं जब कोई एग्ज़ाम लेंगी और उसमें अगर क्वेश्चन लीक होगा तो ये कहते हुए उसको अब नहीं किया जाएगा, और जो सेटर्स हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो बहुत प्रभावशाली आदमी हैं, वो क्वेश्चन खरीद कर जितने अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहेंगे पहुंचा लेंगे। और उसमें भी अब ये नज़ीर हो जाएगा पूरे सभी संस्थाओं के सामने में कि जब नीट में प्राइमा फेसी ये पता है कि इसमें क्वेश्चन लीक हुआ है, तो मेरिटोरियस स्टूडेंट को बचाने के लिए, अरे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जब 5 मई को परीक्षा हुई थी, 4 जून को जब रिजल्ट हुआ और 4 जून के बाद जब वातावरण ये गड़बड़ाने लगा कि ये क्वेश्चन लीक हुआ है, सरकार को अलर्ट होना चाहिए था और तुरंत कार्रवाई करते हुए
अगर रद्द कर दिया जाता, सारे विद्यार्थी पढ़ते होते और जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं उनकी योग्यता पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, और जैसे ही 1 महीने के अंदर अगर एग्ज़ाम होता, फिर वे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वो खासकर जो गरीबों के बच्चे हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चे हैं, जो गार्जियंस पूरा परिवार अपने खर्च की कटौती कर कर के बच्चों को पढ़ाता है, डिफरेंट जगह भेज कर अच्छे जगह कि वो तैयारी करे और डॉक्टर बने, वो बच्चे फिर अच्छा करते। लेकिन ये जो धन्ना सेठों और सेटर्स के द्वारा जो बच्चे घुसाए गए हैं, आगे आने वाले के लिए एक ऐसा उदाहरण ये सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, ये एनटीए ऐसा प्रस्तुत करने जा रही है कि कल को अगर किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन लीक की बात होगी तो यही आधार बनेगा कि पहले ऐसा हुआ है। इसीलिए जो 2-4 सेंटर का रद्द करना है कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट जो का त्यों रहेगा, चाहे उसमें कोई भी गड़बड़ी हो। ये देश के लिए बहुत दुखद होगा। और मैं पुनः एक नागरिक के रूप में अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से और एनटीए से कि इसको प्रेस्टीज इशू का प्रश्न नहीं बनाया जाए, और इसको अभी भी वक्त है कि इसे रद्द करते हुए और दोबारा एग्ज़ाम लेकर और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट किया जाए। बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, चूँकि उनके मन में ये शंका है कि काउंसलिंग भी नहीं शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पूरे देश में ये है कि ये लीक हुआ है, इसलिए वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मौका दीजिए और गलत नज़ीर मत पेश कीजिए। ये देश के हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।